तो फ्रेंड्स, सब में पहले हम यूनिट 1 का एक और न्यूमेरिकल समझा देता हूँ। अगर यूनिट 1 से कोई सा भी न्यूमेरिकल आता है तो आपके मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहेंगे। तो सब में पहले ये वाला जो न्यूमेरिकल है हम इसको समझते हैं ये क्या है। तो इसके अंदर ये वाला इस टाइप का न्यूमेरिकल उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था, उसी तरीके से करना है। तो वही है, हमारा स्टैक का यूज़ करना है। इसके अंदर स्टैक के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, पुश और पॉप ऑपरेशन होते हैं, उन्हीं का यूज़ करना है। और प्रेसिडेंस आपको मैंने बता ही दी थी, सब में ज़्यादा समय पैरेंथेसिस की होती है, फिर एक्सपोनेंट की होती है, उसके बाद होती है हमारी डिवाइड की, फिर मल्टीप्लिकेशन की, फिर प्लस की, फिर माइनस की। इस तरीके से हमारी प्रेसिडेंस होती है, जो कि मैंने आपको बताई दी थी। अब इन सबको सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो समय पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इस वाले को। तो इसके अंदर क्या है हमारा, पहले क्या करेंगे, हम इसको पुश करेंगे। इसके अंदर जो जो हमारा पहले ब्रैकेट में और क्या सोल्व होएगा, ये डी मल्टीप्लिकेशन ई सोल्व होएगा। तो क्या है, पुश डी लिख देंगे हम यहाँ पर, पुश डी लिख देंगे। वही है जो हमने पहले करा था, उसी तरीके से आपको करना है। पुश डी लिखने के बाद यहाँ पर फिर आगे वही करना है हमें, इसको डाल देंगे हम टॉप ऑफ द स्टैक। आप किसको पॉइंट कर देगा, टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंट करेगा इस टाइम डी को। और इसके बाद हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे ई को। तो टॉप ऑफ द स्टैक आप किसको पॉइंट करेगा, ई को। अब इनके बीच में क्या परफॉर्म करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन। टॉप ऑफ द स्टैक में क्या आ जाएगा, डी मल्टीप्लाई ई। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसको इसके बाद ना सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है एफ के साथ। तो अब क्या कर देंगे, पुश कर देंगे एफ को, और क्या कर देंगे, सब लिख के यहाँ पर, और यहाँ पर टॉप ऑफ द स्टैक भी तो करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर एफ। और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में फिर क्या आ जाएगा, डी स्टार ई माइनस एफ। ठीक है, इसके बाद ये आ गया। फिर हमें क्या करना, फिर इसके बाद क्या करना, हमें सी से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को। तो सी से करते हैं हम, पहले पुश करना पड़ेगा सी को इसके अंदर, स्टैक के अंदर। तो पुश करना पड़ेगा हमें सी को स्टैक के अंदर। तो पुश कर लेते हैं, टॉप ऑफ द स्टैक किसे पॉइंट करेगा, अब सी को। अब सी को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट के साथ। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, मल। ठीक है, और इसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पर टॉप ऑफ द स्टैक हमारा आ जाएगा सी स्टार ब्रैकेट डी स्टार ई माइनस एफ। यह आ गया हमारा। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है अब यहाँ पर, उसके बाद ना फिर इसको ना, अब ये तो यहाँ तक का हो गया। अब इसके साथ इसको बी को एडिशन परफॉर्म करना है। तो बी को ऐड कर लेंगे इसके साथ। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको बी के साथ एडिशन परफॉर्म कर लेना है। पुश करेंगे पहले बी को, टॉप ऑफ द स्टैक क्या आ जाएगा, बी प्लस सी स्टार टी स्टार ई माइनस एफ। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद ना इसके साथ पुश कर लेना बी को। बी अब टॉप ऑफ द स्टैक बी को गलती से लिख दिया यहाँ पर मैंने, टॉप ऑफ द स्टैक बी को परफॉर्म करेगा। अब क्या करना है, इसके अंदर एडिशन परफॉर्म करना है पूरे के साथ। तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या आ जाएगा, बी प्लस सी स्टार डी ई माइनस एफ। ठीक है, ये आ गया। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ए के साथ पूरे का क्या करना है, वो करना है हमें नेगेटिव परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुश करेंगे ए को, टॉप ऑफ द स्टैक के अंदर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और इसके बाद क्या करना है हमें, फिर हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, टॉप ऑफ द स्टैक ए माइनस बी प्लस सी स्टार डी स्टार ई माइनस एफ। इस तरीके से आ जाएगा ये हमारा। फिर आगे हमें क्या करना है, आगे जो आप नीचे वाला पहले करेंगे सॉल्व, फिर बाद में उसके बाद डिवीजन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो नीचे वाला करते हैं हम सॉल्व। तो क्या ना, पुश करेंगे हम, टॉप ऑफ द स्टैक में क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। क्योंकि पहले इसको सॉल्व करेंगे ना इनमें भी, इन दोनों को, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है। तो टॉप ऑफ द स्टैक ये आ गया हमारा। फिर क्या करेंगे, पुश करेंगे टॉप ऑफ द स्टैक के, और इसके बाद क्या करना हमें, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। तो टॉप ऑफ द स्टैक में क्या आ गया, एच स्टार के। ठीक है, ये आ गया हमारा। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, जी के साथ इसका एडिशन परफॉर्म करना है। तो इसके साथ अब जी को पहले पुश करेंगे इसके अंदर, स्टैक के अंदर। टॉप ऑफ द स्टैक एक पॉइंटर है जो कि पॉइंट करता है। और इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, अब हमें ऐड करना है, परफॉर्म एडिशन। तो यहाँ पर एडिशन
तो एडिशन टॉप ऑफ द स्टैक जी प्लस एच स्टार के, तो ये आ गया हमारा। अब इस वाले के साथ और इस वाले को कहाँ गया हमारा, ये जो एक्सप्रेशन आया था हमारा, इसको इनको अब डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो अब करते हैं इनको भी। इसके बाद हमें जो ये दोनों एक्सप्रेशन आए थे इनके बीच में डिवीजन परफॉर्म करना है। जैसे इस बार, जैसे कि यहाँ पर इसमें दे रखा है तो वही करना पड़ेगा हमें परफॉर्म। तो जाते हैं अब इसको लिखते हैं, फिर क्या करना पड़ेगा हमें, डिवीजन। तो यहाँ पर डी आई वी लिख के, यहाँ पर डी आई वी लिख देंगे हम, डी आई वी। और यहाँ पर क्या करेंगे, डी आई वी लिख के, और यहाँ पर वो दोनों, ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को लिख देंगे, ए माइनस बी प्लस सी स्टार डी स्टार एफ स्टार ई माइनस एफ। इसके बाद नीचे का क्या था एक्सप्रेशन हमारा, जी प्लस एच स्टार के। तो ये था हमारा, हो गया। अब इसको हमें किस में स्टोर करना था, यहाँ पर इसको हमें एक्स में स्टोर करना था पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को। तो किस तरीके से करना है वो, अब हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। पॉप किस में करना है हमें, यहाँ पर जो हमारा किस में, एक्स में करना है। तो एक्स में डाल देंगे इसको पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, मेमोरी लोकेशन एक्स, और ये टॉप ऑफ द स्टैक में आएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद ये जो टॉप ऑफ द स्टैक जिसको पॉइंट कर रहा था वो मेमोरी लोकेशन एक्स एक्स में डाल देंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर आएगा, ये वाला जो हमारा है पॉप एक्स, ये इस तरीके से वाला आंसर आ जाएगा हमारा। तो गाइज अब हमें ना ये वाला जो हमारा न्यूमेरिकल है, जो सेकंड है बूथ मल्टी एल्गोरिथम, जो बूथ एल्गोरिथम है ना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल समझने से पहले ना आपको एक चीज आनी चाहिए, वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना आपको आना चाहिए। तो पहले मैं वो सिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से निकालते हैं वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट जब आपको निकालना आएगा, जब ये वाला न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाएंगे। तो वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखते हम, कैसे निकालेंगे इन्हें। तो गाइज यहाँ पर ना टूज और वंस कॉम्प्लीमेंट पहले आपको निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पर -31 और -31 और -35 का मैं टूज कॉम्प्लीमेंट दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको निकाल सकते हैं। सब में पहले आपको क्या करना है, जो हमारी 35 है उसकी बाइनरी निकाल लेनी है। तो बाइनरी तो आपको निकालनी आती होगी, नहीं आती तो मैं सिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो बाइनरी निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जैसे कि 35 है तो 35 को यहाँ पर हम 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको डेसिमल में हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर बचा 1, फिर क्या हो गया हमारा 8 बचा, और यहाँ पर बचा। या अगर आपको नहीं निकालनी आती तो कैलसी से भी निकाल सकते हैं आप। तो फिर यहाँ पर बचा हमारा 2 इस यहाँ पर क्या बचा हमारा, फिर से 0 बचा। और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया। फिर इसको ना नीचे से ऊपर के ऑर्डर में लिखना होता है, तो नीचे से ऊपर के ऑर्डर में लिख लेंगे। तो क्या आ गई हमारी 1 0 0 0 1 1। तो ये हमारी बाइनरी आ गई। तो ये यही थी यहाँ पर हमारी बाइनरी, और ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिखा। तो फिर वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो 0 से 1 कर देंगे और 1 को 0 कर देंगे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जो 1 है उसको 0 कर देंगे, और जो 0 है उसको 1 कर देंगे। और टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इसके अंदर प्लस कर देना आपको 1। जो हमारा ये वंस कॉम्प्लीमेंट आया है, ये वाला जो वंस कॉम्प्लीमेंट आया है, इसको टूस कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए कुछ नहीं करना, बस आपको इसके अंदर 1 प्लस कर देना है। तो ये हमारा क्या हो गया, टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया। मैंने सही निकाली। तो अब मैं आपको बताता हूँ 31 -31 की कैसे निकालेंगे। तो ये -35 था जो हमारा था। तो पहले हमने 35 की बाइनरी निकाली, 30, फिर -35 की करने के लिए हमें क्या करना था, पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला। वंस कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं करना, जो 1 था उसको 0 बना देना, और जो 0 था उसको 1 बना देना। और फिर टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए निकालने के लिए जो हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट था उसके अंदर +1 कर देना। तो इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से -31 में भी करना है। और यह एक ट्रिक और है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 4 8 16। तो ये क्या हो गया हमारा 16 8 20 28 30, और ये पूरा का पूरा हमारा 31 आ रहा है। तो 1 1 1। तो ये क्या हो गया हमारी, ये हो गई हमारी 1 2 3 4 5। तो ये हो गई हमारी पर 5 बिट हो गई। यहाँ पर कितनी बिट थी, 1 मिनट। तो यहाँ पर ये हमारी ये आ गई, और इसके बाद ये हमारी ये
31 की आई है बाइनरी, और इसके बाद इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये जो जितना भी था इनको 0 कर देंगे तो ये क्या हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट, और फिर इसके अंदर +1 कर देंगे हम तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इसका। तो ये हो गया हमारा इसका 2's कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हमारा इसका 2's कॉम्प्लीमेंट -31 का। और अगर इसी को वो कहे कि अगर आपको ना इसको ना उसके अंदर करना है 8 बिट रजिस्टर के लिए अंदर करना है, जैसे कि हमारी उसकी कितनी बाइनरी आई थी, ये आई थी हमारी 1000111 ये बाइनरी आई थी। इसको कहा उनने 8 बिट के लिए, पर ये हमारे पास कितनी बिट है 1 2 3 4 5 6 बिट है, तो आगे 2 0 लगा देना। और वो ये फिर इसको अगर इसको वही अगर -31 का इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, ये -35 था तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना तो कुछ नहीं करना, वही आपको पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना, इसको 0 को 1 कर देना और 1 को 0 कर देना, और फिर 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, फिर 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना +1 कर देना। वंस कॉम्प्लीमेंट 1 0 1 1 1 0 1 1। तो ये रहा हमारा, ये आंसर आएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं 8 बिट के लिए भी। और इसके बाद ये बंद, तो इसके अंदर ना समय पहले तो ये आपको फ्लो चार्ट आना चाहिए, याद होना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। इसके बिना ना आप ना वो ना न्यूमेरिकल ये वाला सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंदर समय पहले आपके अंदर क्या है मल्टीप्लिकेंड है, फिर क्या है हमारा मल्टीप्लायर है, फिर क्या है एक्यूमुलेटर है, फिर क्या है क्यू नोट है, और फिर n नंबर ऑफ बिट्स है हमारी, और इनको SCB लिख सकते हैं आप। और इसके बाद ये हमारे ऑपरेशन है जो हमें इसके अंदर एक्शन परफॉर्म करने हैं। तो इन एक्शन को अब हम जब समझेंगे ना, जब हम न्यूमेरिकल समझेंगे, क्योंकि आपको ऐसे समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। बस ये बता देता हूँ, जब अगर हमारे पास 1 0 आएगा तो हमें चला जाना इधर, और एक्यूमुलेटर में जो एक्यूमुलेटर है ना उसमें ना हमें जो भी एक्यूमुलेटर में वैल्यू है तो एक्यूमुलेटर माइनस मल्टीप्लिकेंड कर देना। मल्टीप्लिकेंड क्या होता है हमारा, ये वाला होता है शुरू वाला, ये होता है मल्टीप्लिकेंड, और ये होता है दूसरा वाला हमारा मल्टीप्लायर। तो उसमें से ये माइनस कर देना, और वो वापस वैल्यू कहाँ कर देनी है, सिर्फ एक्यूमुलेटर में ही। और उसके बाद जब हम फिर यहाँ से आ जाएंगे तो अर्थमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म करना है, और उसके बाद जो n की वैल्यू है वो एक माइनस कर देनी है। और अगर इज n = 0, अगर n 0 हो जाता तो हम यहाँ से एंड कर देंगे इस प्रोग्राम को। अगर ऐसा नहीं होता तो वापस हम इसे लूप में चलाते रहेंगे। तो यही बताना चाह रहा है इस पूरे के पूरे फ्लो चार्ट में। और अगर 0 1 वैल्यू आती तो इधर आते हैं तो एक्यूमुलेटर में एक्यूमुलेटर प्लस मल्टीप्लिकेंड कर देंगे, वाली वैल्यू कर देंगे, और फिर से आएंगे इधर ही अर्थमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म कर देंगे, एन की वैल्यू -1 करेंगे, और अगर एंड हो गया तो एंड करना फिर वापस। और अगर ऐसा नहीं है 0 0 1 1 आता है तो यहाँ पर अर्थमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म करेंगे, n = n-1 कर देंगे, और n = 0 कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कॉपी पर कि किस तरीके से सॉल्व होगा। तो यही वाला न्यूमेरिकल हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से ये वाला न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व होगा। तो ये वाला न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से वाला न्यूमेरिकल पूरा का पूरा सॉल्व होगा। तो इसके अंदर हम फ्लो चार्ट को साथ साथ लेके चलते रहेंगे, तो फ्लो चार्ट में आपको दिखाता भी रहूंगा कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है पूरा का पूरा न्यूमेरिकल। और इसके अंदर ना सब में पहले आपको ना सेवन और इसकी पहले यहाँ पर हम एक इस तरीके से ये सब आपको बनाने की जरूरत है, बस मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। पहले सब में पहले आपको 7 की बाइनरी निकालनी है। 7 की बाइनरी क्या होती है हमारी 0 1 1 1, और इसकी बाइनरी क्या होती है 0 1 1। तो इसके अंदर ना आपको क्या करना है, जितनी ना बिट्स हैं, जैसे कि 7 किस में आ रहा, पहला वाला जो है ना, पहले वाले को देखना है। पहला वाला हमारा क्या है 1 2 4 4, जैसे कि 1 1 1 आ रहा है, ये बाइनरी इसमें निकल ली है, पर हमें उससे ना एक बिट फालतू लेनी होती है 0, तो यहाँ पर एक बिट फालतू ले ली। फिर अगर हमने इसमें ले ली तो आगे वाली में तो हमें लेनी ही पड़ेगी ओब्वियसली, तो इसमें ले ली तो आगे वाली में तो हम लेंगे ही। तो इस वजह से इस तरीके से आपको करना होता है। बाइनरी निकालने के बाद एक बिट जितने में उसकी बाइनरी निकल गई उससे एक बिट फालतू लेनी है। पहली वाली हम 0 ही लेंगे, 1 तो लेने के नहीं, वरना आंसर बिगड़ जाएगा। तो 0 आ गई इस तरीके से हमारी। तो इस तरीके से हम इसकी बाइनरी निकाल देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये हमारा मल्टीप्लिकेंड हो गया, ये हमारा मल्टीप्लायर हो गया, ये हमारा मल्टीप्लिकेंड हो गया, हमारा मल्टीप्लायर हो गया। उसके बाद हमें ना एक टेबल बनानी है, तो टेबल बना के ये सॉल्व होगा। तो सब में पहले टेबल में क्या लिख लेना एन, एन के बाद यहाँ पर एक्यूमुलेटर लिख लेना, एक्यूमुलेटर के बाद क्यू लिख लेना है, क्यू हमारा मल्टीप्लायर है, और यहाँ पर फिर क्यू नोट लिख लेना, और फिर जो भी हमें एक्शन परफॉर्म कर लेने वो लिख लेने, यहाँ पर एक्शन जो भी हमें परफॉर्म करने वो लिखने।
तो यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ बिट्स कितनी थी, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू कितनी थी 1 2 3 4, तो यह नंबर ऑफ बिट्स हमारी 4 आ गई। और शुरुआत में हमें एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या रखनी है 0 और क्यू नोट की वैल्यू 0 रखनी है। और एक्यूमुलेटर की वैल्यू हमें 0 0 0 4 बिट में रखनी है, जैसे कि ये 4 बिट में लिखा तो इस तरीके से। और क्यू नोट की वैल्यू हमारी क्या थी 0, क्यू की वैल्यू 0 0 1 1 और क्यू नोट की 0 ही लिखेंगे। और एक्शन जो भी हम परफॉर्म करेंगे वो एक्शन लिख देंगे। यहाँ पर हमें सब में पहले क्या करा, हमने इनिशियलाइजेशन करा है, ठीक है। और अब हमें देखना, अब हमें क्या करना है इसके बाद ना, हमें Q1 और Q2 की वैल्यू चेक करनी है। इसको सब चीजें करने के बाद Q1 और Q2 की वैल्यू क्या है, Q1 और Q2 हमारे क्या होते हैं, लास्ट वाली जो बिट्स होती हैं वाली, और ये वाली जो बिट्स हैं ये हमारी Q1 और Q2 हो गई। ये हमारा Q1 हो गया, ये जो है हमारा, और ये जो है हमारा Q2 हो गया। ये वाला हमारा Q1 है, ये वाला हमारा Q2 हो गया। तो इन्हीं को चेक करना है। अगर Q1 Q2 क्या है हमारा 1 और 0, तो अगर 1 और 0 आता है तो हमें इधर जाना है। और एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू उसकी कौन हमें माइनस कर देना है मल्टीप्लिकेंड से, तो मल्टीप्लिकेंड से माइनस कर देना है। तो हमारी एक्यूमुलेटर में वैल्यू क्या है 0 0 0, तो ये थी हमारी 0 0 0। अब इसे हम किससे माइनस कर देना मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लिकेंड की वैल्यू क्या है 0 1 1 1। तो 7 को आप इस तरीके से भी आपको बता देना 7 की वैल्यू क्या है, और 3 की वैल्यू क्या है। तो अब हमारी यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, एक्यूमुलेटर से हमें इसको मल्टीप्लिकेंड को माइनस करना है। तो हम डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते इसके अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो हमारा मल्टीप्लिकेंड था ये जो था, इसको इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, फिर हम डायरेक्ट ना इसे प्लस कर देंगे इसके साथ। हमें क्या करना है, एक्यूमुलेटर जो है ना, एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या है 0 0 0 0 0 0, तो इसको माइनस करना मल्टीप्लिकेंड की वैल्यू से इस तरीके से 0 1 1 1। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते। तो पहले जो हमारी मल्टीप्लिकेंड की वैल्यू होगी ना, अगर वो नेगेटिव में हो तो उसके लिए हमें उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जो 0 उसको 1 कर देंगे, और 1 है जो उसको 0 कर देंगे, और उसके बाद टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए उसके अंदर +1 ऐड कर देंगे। तो 1 0 0 1, तो ये आ गई हमारी वैल्यू। तो यही है इसके अंदर, यहाँ पर यही ऑपरेशन परफॉर्म करना था हमें। और वापस इसको वैल्यू को कहाँ डाल देना, एक्यूमुलेटर में। जो भी ये आंसर आया इसको वापस किस में डाल देना, एक्यूमुलेटर में, जो माइनस करके। एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या थी 0 0, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई ये। और अब इसके अंदर हम एडिशन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमने उसको किस में कर दिया, अब हमने उसको टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल के, जो हमारा वो था, कहाँ गया हमारा माइनस था, माइनस का एम था, तो वो अब प्लस हो गई वैल्यू, क्योंकि हमने उसको वैल्यू निकाल दी। तो यहाँ पर 1 1 0 1 हो जाएगा ये इस तरीके से। और इसको अब हम इसके अंदर लिख देंगे यहाँ पर 1 0 0 1, और सबकी वैल्यू ऐसी उतार देनी है 0 0 1 1 0। और यहाँ पर जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म करा वो लिख लेना है, एक्यूमुलेटर माइनस एम। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद यहाँ से आके हमें अर्थमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म करना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें पूरे में, यहाँ से यहाँ तक अर्थमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म करना है। तो अर्थमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म में आपको कुछ नहीं करना है, ये वाली जो वैल्यू है इसको 2 बार उतार लेना है, शुरुआत वाली जो वैल्यू है ऐसे उतार के, और आगे की वैल्यू फिर वैसे ही उतारते चले जाना है। 2 बार फिर 0 है, 2 बार 0 उतारेंगे, पर 4 बिट ही होनी चाहिए, 4 बिट से ज्यादा नहीं लिखना। फिर 2 बार 0 के बाद यहाँ पर 1 है, तो ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ये 2 0 आ गए, फिर यहाँ पर एक 1 है, और ये वाला 1 यहाँ पहुंच जाएगा। और यहाँ पर लिख देंगे अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, मैटिक शिफ्ट राइट, ये लिख देना आपको। और इसके बाद ना फिर हमें क्या करना है, एन की वैल्यू n-1 कर देनी है। तो n पहले हमारा कितना था 4 था, तो अब इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर भी दिख रखा है, इसको हम क्या कर देंगे 3 कर देंगे। तो 3 कर देना है हमें, और सब वैल्यू जैसी थी वो वैसी की वैसी उतार देनी है। 1 1 अर्थमेटिक शिफ्ट राइट 0 0, और उसके बाद हमें इसकी वैल्यू ऐसी उतार देनी है, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अभी बताऊंगा डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, पहले ऐसे ही समझिए। और उसके बाद हमें इसको डायरेक्ट ऐसे उतार देना है, और यहाँ पर लिख देना n=n-1। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या देखना, फिर से ये क्या है Q1 और ये हमारा Q2 हो गया। तो इनकी वैल्यू 1 1 है, और 1 1 में हमें क्या करना है, इस फ्लो चार्ट के हिसाब से 1 1 में हमें जाना है डायरेक्ट अर्थमेटिक शिफ्ट राइट पे। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसको यहाँ से यहाँ तक का अर्थमेटिक शिफ्ट राइट कर देंगे हम। तो यहाँ पर 1, वो जो पहले था पहली वाली बिट ऐसी लिख देनी है, और वही वाली बिट को दोबारा यहाँ लिख देना है, और आगे का फिर आगे ऐसी सेम उतार देना है 0 0। ये वाला 0 यहाँ आ गया, फिर ये वाला 1 यहाँ आ गया,
ये 0 यहाँ आ गया, फिर ये 0 यहाँ आ गया, फिर ये 1 यहाँ पहुंच गया। यहाँ पर क्या लिख देंगे, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट हमने परफॉर्म करा। और उसके बाद हमें क्या करना है अब फिर इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से n इक्वल टू n-1, तो यहाँ पर क्या कर देना, 2 आ जाएगा अब यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो वैल्यू थी ऐसी की ऐसी उतार देनी है हमें, और यहाँ पर n इक्वल टू n-1 जो अभी हमें ये परफॉर्म कर रहे हैं। और इसके बाद हमें फिर क्या करना है, इसके बाद हमें फिर इन दोनों को फिर चेक करना है, Q1 और Q2। यहाँ पर क्योंकि था वापस फिर हम जब आ जाएंगे, अगर ये 0 नहीं होती ना n की वैल्यू, जब तक हम इसे चलाते रहेंगे तो वापस फिर ये उसी तरीके से होएगा। Q1 और Q2 इस बार क्या है, 0 1 है, फिर से 2 आ गई थी हमारी। तो यहाँ पर क्या है, हमारी 0 1 है। तो 0 1 में हमें क्या करना है, 0 1 में हमें एक्यूमुलेटर के साथ प्लस करना है, जो हमारा मल्टीप्लिकेंट था उसको प्लस करना है। तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू इस टाइम क्या है, 1 1 1 1। तो ये हमारी एक्यूमुलेटर की वैल्यू होगा इस टाइम 1 1 1 0। और हमारी जो मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू थी वो क्या थी, 0 1 1 1। तो ये तो डायरेक्ट अगर नेगेटिव हो, जब हमें टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने की जरूरत है, जब डायरेक्ट प्लस दे रखा तो हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसे एडिशन कर देंगे 1 1 1। तो प्लस 1 1 1 0, और यहाँ से 1 1 0 1 1 0, यहाँ गया 1 1 1 0। अगर एडिशन करना आपको आना चाहिए कि किस तरीके से हम इनका बाइनरी बिट्स का एडिशन करते हैं, तो ये आपको आना चाहिए, उसके बिना वरना ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहले से ही पता ही होगा कैसे करते हैं। 0 1 1 1 1 0 1 1 0 का 1 गया यहाँ, 0 1 1 और 1 1 0 और 1। तो ये हमारे पास एक बिट फालतू आ रही है, तो इसको क्या कर देंगे, हम डिस्कार्ड कर देंगे। जो एक बिट फालतू आ जाती है ना, जैसे ये क्योंकि 4 बिट का है और एक बिट हमारे पास फालतू आ रही है, तो इस पहली वाली बिट को डिस्कार्ड कर देंगे। जो आगे की ये जो पीछे वाली 4 है इनको ले लेंगे हम, यहाँ पर 0 1 0 1 वाली, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हीं को उतार देते हैं अब हम। तो इसको अब हम उतार देते हैं यहाँ पर। तो अब हमारी क्या वैल्यू आ गई, इसके बाद हमारी यहाँ पर लिख देंगे हम 0 1 0 1 0 1 0 1। तो ये आ गई हमारी वैल्यू। और इसके बाद हमें इसके अंदर जो हमारी क्यू की वैल्यू थी वो ऐसी उतार देनी है, और ये ऐसी। और यहाँ पर हमने क्या करा, एक्यूमुलेटर, यहाँ पर क्या करा हमने, एक्यूमुलेटर के साथ एडिशन परफॉर्म करा। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म करना है। तो अर्थमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म करेंगे इनके अंदर। तो जो हमारी पहली वाली वैल्यू है उसको ऐसे उसे 2 बार उतार देंगे, और आगे की वैल्यू को फिर शुरुआत करेंगे 1 0, फिर ये वाला 1 यहाँ खिसक के आ जाएगा 1 0 1 0 0। यहाँ पर क्या परफॉर्म करा, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। और उसके बाद क्या कर देंगे, n की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर यही वैल्यू दोबारा उतार के यहाँ पर हम कर देंगे 0 n इक्वल टू n-1, ठीक है, हो गई हमारी ये। और इसके बाद हमें फिर से दोबारा शुरू करना पड़ेगा। अब क्या है, 0 0 है, तो Q1 और Q2 की वैल्यू क्या है, 0 0। तो Q1 और Q2 की वैल्यू अब डायरेक्ट अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर पहली वाली जो वैल्यू है हम यहाँ पर ऐसे 0 लिख देंगे, और फिर इसको एक और बार लिख देंगे। फिर इस वाली जो वैल्यू है ना, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको फिर ऐसे उतार देते हैं, और ये 0 खिसक के यहाँ पहुंच जाएगा, 1 यहाँ पहुंच गया, और ये 0 यहाँ पहुंच गया, और ये 1 यहाँ पहुंच गया, और ये 0 यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, ये हमने परफॉर्म करा। तब इस तरीके से साफ सुथरी सी, ये आपको साफ सुथरा सा बना के लिखना है कॉपी में, जैसे मैंने कर रखा है इस तरीके से साफ सुथरी तरीके से लिखना है आपको अपनी एग्जामिनेशन कॉपी में। तो इसके बाद ये आ गया हमारा। और इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारा हो गया अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। अर्थमेटिक शिफ्ट राइट के बाद फिर हमें एन की वैल्यू एक माइनस करनी पड़ेगी, एन की वैल्यू एक और माइनस करनी पड़ेगी। तो एन की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पर ये इन वाली वैल्यू को दोबारा उतार लेंगे, 0 1 0 और n इक्वल टू n-1। तो ये हो गया हमारा, और यही हमारा आंसर भी था। और फिर अब आंसर लास्ट में निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारी ये वाली जो बिट्स है ना इनको ले लेंगे, जो एक्यूमुलेटर और ये जो मल्टीप्लायर की बिट्स होती है ना लास्ट में, इनको ले लेंगे। और इनके साथ हमें क्या करना है, और यहाँ पर कितनी बिट्स हैं, 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे, 8 बिट्स हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, ठीक है। और अब इनको हमें क्या करना है, तो अब इनको हम इनके नीचे लिख देंगे 1 0 1 0 और 1 0 0 0,
ठीक है, ये हो गई। अब जिन जिन पे जीरो उनको हम काट देंगे, उनको हमें लेना ही नहीं है, कंसीडर ही नहीं करना उनको हमें कंसीडर ही नहीं करना। जिन जिन पे जीरो है उनको हमें कंसीडर नहीं करना। अब जिन जिन पे वन है तो उनकी 2 की पावर 8 कितना, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 हमारा होता है 16। 2 की पावर 2 कितना होता है, × 1, प्लस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी यहाँ पर होगा, प्लस फिर ये 2 की पावर 2 कितना होता है हमारा 4 × 1, प्लस 2 की पावर 0 कितना होता है 1 × 1। तो ये इतना हो गया हमारा 16 प्लस 4 प्लस 1, तो ये कितना हो गया हमारा 21। तो हमारा क्या आंसर आया 21। तो हमारा, और 7×21 यही आंसर था, तो 7×21 तो 7 × 3 कितना हो गया 21 हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या है 7 × 3 21 आ गया। तो यही हमारा आंसर था, और इसी तरीके से सॉल्व भी होगा। इसके अंदर भी आपको दिखा देता हूँ मैं, बस इसके अंदर मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर रखा है, थोड़ा ज्यादा लॉन्ग स्टेप से नहीं करा। यहाँ पर एन को ना मैंने यहाँ पर इसमें ना लिख के ना, जहाँ पर एन की वैल्यू थी वहां पर मैंने आगे के ऑपरेशन कर दिए थे। तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर ना जब यहाँ पर ये जो आ जाएगा हमारा, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक और बार इसको ना, जब n-n1 कर दिया था ना हमें जब, और उसके बाद हमें एंड भी लिख देना है, और इसको दोबारा से उतार के ना 0 पे 0 0 0 1 0 1 0 1 0 और एंड कर देना। जब हमारा ये 0 आ जाएगा यहाँ पर ये दिखा के ऑपरेशन, और उसके बाद एंड लिख देना है। या आप डायरेक्ट भी करना चाहो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, कॉपी से भी समझा देता हूँ मैं आपको। अब मैं डायरेक्ट आपको कॉपी से ही समझाऊंगा, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इतने सारे न्यूमेरिकल अगर मैं आपको करके दिखाऊंगा तो इसके अंदर अब हम, इसके अंदर मैं क्या कह रहा था, तो इसके अंदर मैंने क्या कर रखा, तो इसके अंदर वही है सिंपल जैसे हमारा ये था। और इसके अंदर ना यहाँ पर ना, जब यहाँ पर n की वैल्यू ना हमने यहाँ पर जब 3 हो गई थी ना, उसे यहाँ पर ना दिखा के हमने क्या करा था, आगे वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया था। जैसे कि ये हमें क्या परफॉर्म करना था, यहाँ पर 1 1 पे हमें अर्थमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म करना था। तो अर्थमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म करके हमने यहाँ पर अर्थमेटिक शिफ्ट परफॉर्म करके 3 लिख दिया था। हमने वो वाला एक ऑपरेशन काट दिया था। यहाँ पर हमने, जैसे यहाँ पर हमने सारे के सारे ऑपरेशन दिखाए उस टाइप से यहाँ पर एक ऑपरेशन हमने नहीं दिखाया था। तो कोई बात नहीं ऐसा, तो आप जिस भी तरीके से करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। अगर शॉर्ट में करना है तो जैसे मैंने कॉपी में कर रखा उस तरीके से कर सकते हैं। अगर लॉन्ग में करना है तो जैसे मैंने इस तरीके से बताया इस तरीके से ही कर सकते हैं। शॉर्ट में थोड़ा आपका कभी कंफ्यूज हो जाए, इस वजह से आप, जैसे मैंने लॉन्ग में बाद में बताया उस तरीके से ही आप कर लेना। और शॉर्ट में वैसे अब मैंने क्या करा था, यहाँ पर जो था हमारा, इसके अंदर मैंने कुछ नहीं करा था। इसके अंदर मैंने क्या करा था, जो हमारा यहाँ पर ना ये, इसके बाद ना ये जो ऑपरेशन था, इसके बाद ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना था n-n-1। तो इसको ना लिख के मैंने डायरेक्ट 1 1 पे हम कहाँ आ रहे थे, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट पे। तो यहाँ पर हमने 3 वैल्यू लिख के फिर क्या कर दिया, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट डायरेक्ट दिखा दिया था। तो यही है, उसी तरीके से आप करना चाहे कर सकते हैं इतना। तो पहले आपको क्या कर लेना है, फ्लो चार्ट बना लेना है। ये वाले न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए माइनस वाला भी देख लेते हैं। माइनस वाले में आपको क्या करना है, ये हमारा मल्टीप्लिकेंड है और ये मल्टीप्लायर है। तो पहले इसकी बाइनरी निकाल लेनी है, -7 की पहले 7 की आपको बाइनरी लिख लेनी है। 7 की बाइनरी क्या होगी हमारी 0 1 1 1, ये बाइनरी होगी। अब इसको -7 की लिखने के लिए पहले इसके 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो इसका पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 0 0 0, जो 0 उसको 1 कर देंगे, 1 को 0 कर देंगे। और 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया हमारा 1's कॉम्प्लीमेंट। और इसके बाद 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए +1 कर देंगे इसके अंदर। तो 1 0 0 1, ये क्या हो गया हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया। 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये m की, हम -7 की हमारी बाइनरी क्या आ गई यहाँ पर 1 0 0 1 आ गई। और अब हम 3 की, तो हमें पता ही है कितनी होती है, तो यहाँ पर 3 की निकाल लेंगे। 3 की कितनी होगी, 3 की हमारी होगी 1 1 0 0। तो ये हो गई हमारी इसकी। और इसके बाद वही करना है आपको, फिर एक टेबल बनानी है उसी तरीके से, n एक्यूमुलेटर, Q हमारा Q0 और एक्शन जो हमें परफॉर्म करना है। यहाँ पर और कुछ फालतू कुछ और लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। बस आप इनकी बस डायरेक्ट बाइनरी लिखना, जो जो निकाल के निकलेगी ये वाली -7 की कितनी होगी, 3 की कितनी होगी, और ये टेबल बनाना। और वो जो फ्लो चार्ट था वो आपको अपने याद रखना है कि या एक जगह रफ पे पीछे बना लेना कि किस तरीके से उसे सॉल्व करना है। तो उस तरीके से आप कर सकते हो। सब में पहले यहाँ पर कितनी बिट है, 4 बिट है, तो 4 वैल्यू लिख लेंगे। एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो 4 बिट में लिखते हैं इसकी वैल्यू। और फिर जो हमारा यहाँ पर था ये हमारा मल्टीप्लायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी, जो यहाँ पर थी मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी हमारी 0 0 1 1।
और क्यू नॉट की वैल्यू 0 होगी और इनिशियलाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं शुरुआत में। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, Q1 और Q2 चेक करना है। Q1 और Q2 क्या होता है, तो Q1 और Q2 ये वाला वैल्यू क्या है हमारी, Q1 और Q2 ये वाले से चेक करेंगे। ये Q1 हो गया हमारा, ये हमारा Q2 हो गया। लास्ट वाली बिट्स देखनी है Q और Q नोट की। तो 10 है, 10 पे हम क्या जाना है, एक्यूमुलेटर से मल्टीप्लिकेंड माइनस करना है। तो मल्टीप्लिकेंड माइनस करने के लिए हमें क्या करना है, तो ये वाला जो हमारा न्यूमेरिकल है, तो पहले एक्यूमुलेटर की वैल्यू लिख लेनी है आपको। एक्यूमुलेटर की कितनी वैल्यू, 0 0 0। एक्यूमुलेटर में हमें माइनस करना है जो मल्टीप्लिकेंड की वैल्यू। तो मल्टीप्लिकेंड की वैल्यू क्या आती है हमारी, 1 -1 0 0 0 1। तो इसको अब इसको ये जो है हमारा, ये जो हमारी ये बाइनरी आ गई थी, इसको दोबारा टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस वाली बाइनरी का अब हमें, अब इस वाली बाइनरी को माइनस करना है, तो इसको पहले हमें इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, जो हमारी ये बाइनरी -7 की। तो इसका वन कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 को 0 कर देंगे और 0 को 1 कर देंगे। तो ये हो गया, और उसके बाद इसके अंदर क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया हमारा 1 1 1 1 0। तो ये हमारा हो गया टूस कॉम्प्लीमेंट 0 1 1 1। और इसको हम किस में प्लस कर देंगे, एक्यूमुलेटर में प्लस कर देंगे। एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या थी, 0 0, और ये क्या हो जाएगी 0 1 1 1। तो ये क्या हो गई हमारी 0 1 1 1। तो ये हो जाएगी हमारी एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 1 1 1। और यहाँ पर और सब वैल्यूज को ऐसे उतार देंगे, और यहाँ पर एक्शन लिख देंगे जो हमने परफॉर्म करा है। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। तो इसके अंदर अर्थमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म करने के लिए ये वाली वैल्यू ऐसे उतार देंगे, फिर इसको दोबारा उतार देंगे, फिर आगे की वैल्यू उतारनी शुरू करेंगे। 1 1 2 बार उतर गया, फिर ये वाला 1 यहाँ के सक के आ जाएगा, 0 0 ये हो गया, और फिर ये 1 आ गया, और ये वाला 1 यहाँ चला जाएगा। और यहाँ पर अर्थमेटिक शिफ्ट राइट लिख दिया हमने। और उसके बाद हमें क्या परफॉर्म करना है, n = n-1। तो यहाँ पर n = n-1, यहाँ पर 3 हो जाएगी इसकी वैल्यू। और यहाँ पर हम लिख भी देंगे यहाँ पर 0 0 1 1, इसको दोबारा उतार देंगे 1 0 0 1। और यहाँ पर हमने क्या करा, n = n-1। तो ये हो गया हमारा। और इसके बाद हमें क्या देखना, फिर 1 1 1 1 पे हमें क्या करना, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म करना। तो इसको अर्थमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म करेंगे, तो डायरेक्ट इसको इस वाली वैल्यू को ऐसे उतार दे, इसको दोबारा उतार देंगे, फिर यहाँ से शुरुआत फिर दो करेंगे यहाँ से। फिर यहाँ पर 0 1, और ये 1 के सक यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ गया, ये 0 0 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया। और यहाँ पर क्या कर देंगे, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। और उसके बाद हमें क्या करना है, n को माइनस कर देना है। तो n को माइनस कर देंगे, यहाँ पर हो गया 2, और यहाँ पर ये वैल्यू दोबारा उतार देंगे, और 1 1 0 0 1 n = n-1। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद हमारा क्या है, 0 1। तो 0 1 पे हमें कहाँ जाना, अर्थमेटिक इधर की साइड जाना है, तो एक्यूमुलेटर के साथ प्लस करना है। एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या है, 0 0 1 है इस टाइम। इसके साथ हमें क्या करना है, जब हमारा प्लस होता है तो हमें कुछ और कॉम्प्लीमेंट निकालने की जरूरत नहीं होती है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेंड की वैल्यू क्या है, 1 1 1 0 0 1। तो इसको एडिशन कर देंगे, 1 1 0 क्या हो गया 0, और ये 1 0 1, और 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0। तो ये आ गया हमारा। और ये कहाँ डाल देंगे, वापस एक्यूमुलेटर में। तो यहाँ पर आ गया हमारा 1 0 1 0, और सब वैल्यू ऐसे उतार देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे हम एक्यूमुलेटर प्लस m। ठीक है, ये उतार दिया। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना होता है अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। तो अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करने के लिए वही 1, ये ऐसे उतारा, फिर इसको दोबारा उतार देंगे फर्स्ट वैल्यू को, फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, आगे की वैल्यू उतारनी शुरू करेंगे 1 0, फिर ये 0 यहाँ खिसक के आ जाएगा, और फिर ये 1 यहाँ गया, 1 यहाँ गया, 0 और 0। और यहाँ पर लिख भी देंगे अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। तो ये हो गया हमारा। और इसके बाद हमें क्या करना है, फिर हमें इसको घटा देना है, ये हो जाएगा 1, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर माइनस कर देनी है 1। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया, और यहाँ पर लिख भी देंगे अब हम इसको दोबारा उतार देंगे यहाँ पर ऐसी। यहाँ पर हो गया हमारा ये, और n = n-1। और इसके बाद हमें क्या देखना, फिर इससे 0 0 आ गया है। तो ये 0 0 पर अर्थमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म कर देंगे, 1 ऐसे उतारेंगे, फिर इस वाले 1 को दोबारा उतार देंगे, फिर यहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ से इस जगह से, और फिर 1 0 1 इधर के साथ क्या आ गया, 0 1 1 और 0। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। और अर्थमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म करने के बाद हमें क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। तो ये 0 हो गया, और यहाँ पर इसको दोबारा उतार देंगे, और यहीं पर हमारा एंड हो जाएगा इस प्रोग्राम का, जो भी हम कर रहे हैं। और यहाँ पर एंड भी लिख देंगे एक बार, 0 यहाँ पर लिख के 1 1 1 0 1 0 1 1 0, और एंड लिख देंगे। और यहाँ पर अब इसका आंसर निकलेगा इनसे, जो हमारी ये वाली होती है एक्यूमुलेटर और क्यूब की वैल्यू। उसी तरीके
तो इसके बाद हमारा जब ये वाला आंसर आ जाएगा, इसके बाद हमें डायरेक्ट पहले जैसा आंसर निकाला था उस तरीके से नहीं करना। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी फर्स्ट बिट होती है ना, यहाँ वाली ये साइन बिट होती है, तो ये क्या है हमारी, ये बता रही है कि हमारा नेगेटिव है, अगर जीरो होगी तो पॉजिटिव है और अगर वन है तो नेगेटिव है। तो इसको करने के लिए, तो ये हमारा जब इस तरीके से आ जाएगा, जब ये वाली बिट वन होगी यहाँ पर, तो साइन बिट जो कि हमारी साइन बिट होती है यहाँ पर, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, तो इसके अंदर हमें इसको इस तरीके से नहीं करना, जब ये आ जाएगा इसका भी वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना, फिर टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना, फिर सॉल्व करना है। तो इस वाली जो हमारी वैल्यू आ गई 1 1 0 1 1 0, तो इसका पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ये हमारी जैसे ये वाली वैल्यू आ गई 1 1 0 1 0 1 1, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो वन वालों को जीरो कर देंगे और जीरो वालों को वन कर देंगे, 1 0 1 0 0, और टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए +1 कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा 0 0 1 0 1 0 1, तो ये आ गया हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट इसका। और टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद फिर सेम वही करना है जो हमने पहले करा था, 2 की पावर 7 2 की पावर 6 2 की पावर 5 2 की पावर 4 2 की पावर 3 2 की पावर 2 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। और इसके बाद इसको वही कर देना, हमें यहाँ पर वही लिख देनी है वैल्यू 0 0, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 0 1 0, और ये 1 था, और जो 0 0 वाले हैं उनको डिस्कार्ड कर देना है। और 2 की पावर 4 का 8 हो गया हमारा, और ये हमारा 2 की पावर 2 का क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 4, और ये हो गया हमारा 2 की पावर 16 हो गया 2 की पावर का, ये हो गया हमारा 2 की पावर 4, और ये हो गया हमारा 1 2 की पावर 0 वाला, और ये हो गया हमारा 21। तो यहाँ पर डायरेक्ट ये हमारा 21 आया, तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देंगे -21 इज आंसर। तो इस तरीके से कर देना आपको। तो इसके अंदर भी ऐसी है, ये रहा, ये हमारी साइन बीट आई थी, साइन बीट बताती है नेगेटिव है, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालें, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद जो आंसर आ जाएगा ना, उसके बाद ना 21 आया, पर क्योंकि ये साइन बीट इसकी क्या आ रही थी, ये आ रही थी नेगेटिव, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे -21 इसका आंसर होगा, इक्वल टू आंसर। तो ये कर देंगे हम इसका, और ये इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो सेकंड वाले में भी यही करना आपको, पहले क्या करना है आपको, उसी तरीके से पहले मल्टीप्लिकेंड की वैल्यू, और यहाँ पर मल्टीप्लायर है तो मल्टीप्लायर की वैसी कर लेनी है, पहले आपको इसका बाइनरी लिख लेनी है 3 की, और 3 की फिर फर्स्ट 1 कॉम्प्लीमेंट निकालना है 3 की बाइनरी का, फिर सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद और उसी तरीके से सॉल्व करना है। सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद हम डायरेक्ट फिर सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद वो वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे जो आ जाएगी, और इनिशियलाइज, और आगे के स्टेप्स आपको सेम ही परफॉर्म करने हैं। और आगे के स्टेप परफॉर्म करने के बाद एंड में इसकी भी साइन बिट क्या आएगी हमारी, नेगेटिव ही आएगी, और इसको फिर इसी का पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका भी, इस जो लास्ट में आंसर आएगा फिर उसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद फिर जो हमारा जो है ना उसी तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे पिछले वाले का निकाला उसी तरीके से आंसर आ जाएगा। इसी तरीके को क्वेश्चन आएंगे, और एक और आ सकता है आपके पास इसमें का, एक और क्वेश्चन आ सकता है जिसमें ये दे देगा 1 1 1 1 0 ऐसे मल्टीप्लाई, इसका 0 1 1 इस तरीके से दे देगा। इसमें तो डायरेक्ट ही दे दी इन्होंने, इसमें बाइनरी निकालने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसमें डायरेक्ट हमें बाइनरी फॉर्म ही दे दी उनकी, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मल्टीप्लिकेंड हो गया ये हमारा, और ये हो गया हमारा मल्टीप्लायर। तो इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इस तरीके से ये वाले बूथ मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन इसी तरीके से हमारे सारे के सारे सॉल्व होंगे, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। और इसके अंदर मैंने बता दिया एक स्टेप मैंने क्या कम कर रखा है, n इक्वल टू n-1 वाला स्टेप मैंने इसके अंदर नहीं लिख रखा है, तो मैंने वो स्टेप छोड़ रखा है इसके अंदर। डायरेक्ट मैंने वो वाला स्टेप हटा के और सब डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रखा है अपनी कॉपी में। वो वाला स्टेप आपको लिखना चाहिए वैसे, क्योंकि वो अगर एग्जामिनर को दिखेगा तो एग्जामिनर को सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसमें मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर रखा है, जैसे मैंने आपको बताया इसमें लॉन्ग में, तो इस तरीके से आपको लॉन्ग में करना है। तो इसके बाद हमने वो तो निकालना सीख ही लिया था कि बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम से आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर इसके उसके अंदर अगर आ जाता है जैसे कि 15 का निकालना, 15 × 13 आ जाता है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, तो उसके अंदर ना आपको ना बाइनरी निकालनी आनी चाहिए। बाइनरी इसकी क्या होगी, इसके अंदर वैसे तो ये हमारा किससे सॉल्व हो जाएगा, 4 से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि हम इसकी बाइनरी निकालते हैं 1 2 4 8, तो इसका क्या हो गया हमारा 12 13, ये हो गया हमारा 12
14 और 15, ये 15 हो गया, 4 बिट से ये हो रहा है। पर मैंने आपको क्या बताया था, एक बिट जो हमारा जिससे सॉल्व हो रहा है उससे फालतू लेनी पड़ती है, तो यहाँ पर एक बिट हमें फालतू लगानी पड़ेगी, जो कि मैंने आपको पहले बताया था उस वाले पिछले वाले न्यूमेरिकल में भी। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 1 1, इसकी ये बाइनरी होगी। और 13 के अंदर भी जब इसकी हमने 5 बिट ले ली, तो 13 में भी हमें 5 बिट ही लेनी होगी, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इस टाइप के न्यूमेरिकल को। और अगर माइनस वाला हो तो वही है, पहले इसके अंदर इसकी बाइनरी निकाली 15 की, फिर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर +1 कर देंगे तो टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो उसी तरीके से करना है। और प्रीवियस ईयर के एक बार मैं और क्वेश्चन आपको कल करवा दूंगा सॉल्व। तो गाइस हमारा जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो क्या है, IEEE 754 से जो हमारा आता है स्टैंडर्ड से, जो कि उसके लिए ना आपको ना इस थ्योरी की तो जरूरत पड़ने की नहीं, बस इसके अंदर आपको याद, ये साइन होता है, इसके अंदर एक एक्सपोनेंट होता है या बेस एक्सपोनेंट होता है, और एक नॉर्मलाइज मैंटिसा होती है। तो या तो मैंटिसा कहते हैं, नॉर्मलाइज मैंटिसा कह सकते हैं, इसको एक्सपोनेंट कह सकते हैं या बेस एक्सपोनेंट कह सकते हैं, और इसको साइन ऑफ मैंटिसा साइन आता है। इसके अंदर ना दो प्रेसिजन मेथड पे क्वेश्चन आता है, एक तो सिंगल प्रेसिजन मेथड जो कि हमारा ये है, और एक आता है डबल प्रेसिजन मेथड। तो इसके अंदर एक तो आपको ये वाला डायग्राम याद रखना है, साइन यहाँ होता है, एक्सपोनेंट यहाँ होती है, मैंटिसा यहाँ होती है। और ये जो होती है साइन कितना होता है, 1 बिट का होता है, एक्सपोनेंट 8 बिट्स का होता है, मैंटिसा 23 बिट्स की होती है, और ये पूरा टोटल कितना होता है, 32 बिट्स का होता है। और इसके अंदर ना आपको ना एक फॉर्मूला याद कर लेना, ये वाला आपको फॉर्मूला याद कर लेना सिंगल प्रिसीजन मेथड में। तो XFP32 इक्वल टू -1, ये हमारी जो होती है साइन बिट के लिए होती है, और ये जो हमारा होता है आगे अभी मैं बताऊंगा कैसे कंपेयर करना है, ये मैंटिसा के लिए होता है, ये हमारा एक्सपोनेंट के लिए होता है, वाला जो पार्ट होता है हमारा एक्सपोनेंट के लिए होता है, ये साइन के लिए होता है, और ये मैंटिसा के लिए होता है इस फॉर्मूले में। और इसके बाद ना हमारा जो डबल प्रेसिजन मेथड में क्या है, डबल प्रेसिजन मेथड में भी साइन एक्सपोनेंट मैंटिसा होती है। ये साइन हमारा 1 बिट का होता है, एक्सपोनेंट 11 बिट्स का होता है, और मैंटिसा 52 बिट्स की होती है, ये याद रखना है आपको। और ये जो पूरा टोटल कितना होता है, 64 बिट्स का होता है। और ये वाला डबल प्रेसिजन मेथड के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना है, XFP64। और पहली जो है इसके अंदर भी साइन के लिए, सेकंड क्या है हमारा एक्सपोनेंट के लिए, थर्ड जो इसके अंदर है क्या, मैंटिसा के लिए। और इस टाइप का आपको न्यूमेरिकल आएगा जिसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सब में पहले ना जो भी ये न्यूमेरिकल होगा ना, इस वाले को पूरे का पूरे को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना, या तो आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं, कैलसी जो हमारे पास होता है, ये मैं आपको डायरेक्ट भी बता देता हूँ, डायरेक्ट हमें वही करना है। ये हमारा किस में दे रखा है, डेसिमल में दे रखा है। डेसिमल से जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, इसको आपको निकालना भी आता होगा, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना। ये हमारा, मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ यहाँ पर किस तरीके से होगा। तो पहले हमें पूरे की बाइनरी निकाल लेनी है, पहले हम 12 इसकी निकालें, 1259 की बाइनरी। तो सब में पहले हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे इसको, जैसे कि हमने यहाँ पर कर रखा था, 2 से करेंगे। तो पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, दो, ठीक है, दो, टू, तो यहाँ पर क्या बच गया हमारा, 1 बच गया, क्योंकि ये 8 तक कट रहा था, और जबकि 1 फालतू बच गया तो उसे यहाँ पर लिख देंगे अब हम। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर इसके बाद हमें 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, और 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या है, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 1 बचा जो कि यहाँ चला गया, फिर क्या होगा, 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पर 1 बचा, क्या होगा, 2 6 ज़ा 12। तो ये हमारा कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर भी पूरा का पूरा कट गया, तो ये आ गया। फिर उसके बाद हमारा ये, इसको करें, 2 7 ज़ा 74, और 2 3 ज़ा 6, और यहाँ पर क्या बचा हमारा, 0 बचा, ये भी पूरा का पूरा कट गया। फिर यहाँ पर फिर करेंगे हम 2 3 ज़ा 6, और 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पर क्या बच गया हमारा, 1 बच गया। और उसके बाद हमारा क्या है, फिर ये हमारा 18 आ जाएगा, 0 कुछ भी नहीं बचा। और फिर ये हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, कुछ पूरा का पूरा कट गया। और यहाँ पर फिर हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा 1 बचा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 0 बचा, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट कट गया। यहाँ पर 0 आ गया, और यहाँ पर जब हम 2 करेंगे, यहाँ पर 0 करके यहाँ पर 1 कर देंगे, लास्ट में 0 करके यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है उल्टा में हम लिख देंगे यहाँ पर, जो हमारे 1259 की बाइनरी क्या आ गई, उल्टे में हो गई हमारी, यहाँ से उल्टे से शुरुआत करेंगे ऐसे,
अगर आपको निकालनी नहीं आती तो आप कैलसी लेके जाना, कैलसी में आप देख के चले जाना यूट्यूब पे वीडियो की किस तरीके से आपको इसको निकालते हैं, कि डायरेक्ट की किस तरीके से हम बाइनरी किसी भी नंबर की निकाल सकते हैं। कभी आपको कंफ्यूज हो जाओ तो कैलसी लेके चले जाना इस तरीके से, अगर आपको ना आता हो। और इसको हम उल्टे से लिख देंगे। वैसे तो ये 12th में भी था, फिर बीटेक के फर्स्ट ईयर में भी था, तो आपको आना ही चाहिए। और अगर आपके पास पहले से कंप्यूटर होगी तो कंप्यूटर में पहले भी था, बहुत पहले से 6-7 क्लास में भी था, तो आपको आना चाहिए। तो और उसके बाद इसके बाद माइनस वो 0.125 की निकालेंगे। 0.25 की कैसे निकालेंगे? 0.25 की तो यहाँ पर पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 5, 2 1 जा 2 और यहाँ पर 0। तो पहली हमारी क्या आ गई? 0 आ गई। तो पहली हमारी क्या आ गई? 0 आ गई। 2 से मल्टीप्लाई करने पे फिर इसको इस वाली को अब 2 से करेंगे। 2 0 0, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 2 और 5 0.5। तो ये हमारी क्या आ गई? फिर से 0 आ गई। और हम इसको 3 पॉइंट तक निकाल लेंगे। फिर एक और बार करते हैं हम यहाँ पर 0 0, 2 5 जा 10 और यहाँ पर पॉइंट के आगे चला गया 1, तो 1.0। तो ये वाला क्या आ गया हमारा? 1। जहाँ तक जब तक ये सॉल्व नहीं होती जब तक आपको सॉल्व करते रहना है। और यहाँ पर ये इसके बाद हमारा कुछ नहीं बचने का, तो ये 0 0 बचेगा। तो ये आ गया हमारा, ये आ गया। ठीक है, 0.125 की जो हमारी वो आ गई, क्या आ गई हमारी? तो इसको आ गई हमारी 001 आ गई। यहाँ से ऊपर से ही नीचे तक शुरुआत करेंगे इसकी, तो इस वजह से ये वाला हम नहीं लेंगे, ये मैंने बताया कि है। और इसके बाद ये निकल गई हमारी पूरी वैल्यू लिख लेंगे अब, जो कि हमें इसको इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद मिली है। वो क्या मिली है? 1 0 0 1 1 0 1 1.0011/2। ठीक है, अब ये जो हमारे पास नंबर आ गया था इसको क्या करना है? इसको हमें अब उस फॉर्मूले के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा इस वाले नंबर को। तो इस तरीके से वो करेंगे हम। स्टेप 1 में तो हमें पूरी की पूरी स्टेप 1 में ये स्टेप 1 डाल के ना आपको ना, जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व कर रखा है इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। स्टेप 1 में ना ये तो मैंने बड़े में निकाल के दिखा रखी है बाइनरी, पर इतनी निकालने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास कैलसी है तो कैलसी से आप डायरेक्ट निकाल के बाइनरी लिख के स्टेप 1 में लिख सकते हैं। और स्टेप 2 में अब हमें फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो सेकेंड स्टेप में हमें वही करना है। तो सेकंड स्टेप में हमें वही करना है, अपने फॉर्मूले के हिसाब से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टेप 2 में हमें वही करना है। स्टेप 2, नॉर्मलाइज द ऑब्टेन रिजल्ट वी गेट। तो ये जो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट था, यहाँ पर जो हमारे पास ये पॉइंट था, इसको हम यहाँ पर लाएंगे तो कितने डिजिट बचे रहे? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट है। तो ये अगर यहाँ पर लाते हैं तो 2 की पावर 10 हो जाएगा। यहाँ पर जो भी बेस में होता है ना उसकी पावर उतनी ही लगा देते हैं हम इस तरीके से, जैसे कि 1.00। अगर ज्यादा होता तो, अगर ज्यादा पॉइंट आगे खिसकाते तो उसी हिसाब से लगाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर पॉइंट लेके जा रहे हैं इसके आगे, तो यहाँ तक 10 आ रही है वैल्यू। अगर इससे आगे ज्यादा लेके जाते तो जितनी भी वैल्यू होती उतना ही हम यहाँ पर 2 की पावर में लिख देते हैं। यहाँ पर 2 की पावर 10 आई, वरना उतनी होती। मेरा कहने का मतलब ये, तो यही लिख देंगे। और इसी तरीके से आपको तमीज में लिख के आना है साफ सफाई से। ये तो मैं रफ में ऐसे ही समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल तमीज में साफ सुथरे तरीके से क्वेश्चन करके आना है, टाइम आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो स्टेप 3 में फिर इसको, जो हमारा स्टेप 3 में जो है हमारा, तो जो हमारी इक्वेशन थी उससे आपको इस वाले जो ये जो है इसको इससे कंपेयर कर देना। नाउ कंपेयरिंग द अबव रिजल्ट विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन वी गेट। ठीक है, तो जो हमारी इक्वेशन थी ये थी हमारी 2 की पावर E-120f/1.m, और इसको कंपेयर कर देंगे इससे 2 की पावर 10। ठीक है, ये जो भी हम उतार लेंगे। तो इसके अंदर ना जो है ना हमारी जो है ना, यहाँ पर ये साइन बिट तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर माइनस कोई भी निशान नहीं है। अगर होता तो यहाँ पर साइन बिट की वैल्यू आती। अगर यहाँ पर ऐसी कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं मिली तो हमारे पास कोई भी साइन बिट नहीं है। तो इसके अंदर ना कोई भी साइन बिट नहीं है। अगर यहाँ पर कोई माइनस माइनस होता तो उस साइन बिट में काउंट होता। तो यहाँ पर कोई माइनस है ही नहीं, तो साइन बिट है ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है? तो यहाँ का इस वाले को, तो ये हमारा वैल्यूएबल है ही नहीं, तो वैल्यूएबल है ही नहीं, तो हम यहाँ से यहाँ तक का कंपेयर करेंगे। इसका यहाँ से यहाँ तक का कंपेयर होगा,
तो यहाँ से यहाँ तक में 2 की पावर ई से हम क्या कर देंगे, जो बेस वाला है वो कन हो जाएगा 2 की पावर, जो कि ये यहाँ 10 है जो है यहाँ पर, तो ये वाला इससे हो जाएगा। तो इन दोनों को आपस में कंपेयर कर देंगे, तो 2 की पावर 10, तो ये क्या आ जाएगा हमारा ई इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा इस तरीके से। ठीक है, ये आ गया। और ये जो हमारा मैंटीसा क्या हो जाएगा 1 पॉइंट, ये जो होता हमारा ये हो जाएगी हमारी मैंटीसा 1 पॉइंट एम। तो आगे का जो 1 पॉइंट के आगे का जो पार्ट है वो होगा जाएगा हमारा मैंटीसा। और एक्सपोनेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, फिर इसको ना हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 37। ये अब हमारा क्या है डेसिमल में, पर इसे हमें क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी में। तो बाइनरी में उसी तरीके से आपको कन्वर्ट करना है, वही जैसा मैंने अभी करा था। तो इसकी बाइनरी निकाल लेनी, फिर यहाँ से उल्टे से हमें ऊपर की तरफ इसको लिख देना है, तो वही है ये वाली वैल्यू। तो इस तरीके से हमारा इसका वैल्यू आ जाएगी, दिखा भी देता हूँ मैं 1 मिनट। तो ये हमारा 68 हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा, फिर यहाँ पर हो गया हमारा 34, तो ये 0 बचा। और यहाँ पर फिर 2 के बाद 17 इंटू 1 0 बचा, और यहाँ पर 2 8 बचा, 8 आ गया, 1 बचा यहाँ पर, और इसके बाद 4 आ गया, 0 बचा। यहाँ पर फिर आ गया 2, फिर 0 बचा, फिर यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर 0 बचा, और यहाँ पर 2 0 1 इस तरीके से आ जाएगा। फिर इसको उल्टे से इस तरीके से लिख देंगे हम यहाँ पर, और ये हो जाएगी हमारी एक्सपोनेंट की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 1। ये हो गई हमारी एक्सपोनेंट की वैल्यू। और साइन बीट की वैल्यू, हमारे पास कोई साइन था ही नहीं, तो साइन क्या हो, अगर नेगेटिव होता तो उससे हम कंपेयर भी करते, तो यहाँ पर क्या हो गई साइन बीट हमारी 0 हो गई। साइन बीट अगर यहाँ पर माइनस होता तो तब होती पॉजिटिव, और जब आता इस वाली जगह पे 1। और अब इसको इसी तरीके से हम लिख देंगे जो हमें बनाना था, उसी डायग्राम को जो मैंने कहा था आपसे। तो साइन बिट हमारी 0 है। अब यहाँ पर लिख देंगे एक्सपोनेंट की वैल्यू। एक्सपोनेंट की वैल्यू हमारी क्या आई थी 1 0 0 1 0 0 1। और उसके बाद हमारी जो बेस की वैल्यू थी, बेस की वैल्यू हमारी कहाँ तक थी 23 बिट्स तक की थी। ये 8 बिट्स हो गए हमारे, ये 1 बिट हो गई, यहाँ पर 23 बिट्स। तो हम जी हमारी कहाँ गई ये वाली वैल्यू जो थी, ये जो थी हमारी, ये थी हमारी मैंटीसा। तो इसको हम लिख देंगे इस तरीके से जो हमारी आई है 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1। तो ये कितनी बैठती है 1 1 2, इसके अंदर कितने बिट्स बैठते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बिट बैठ रहे हैं। तो आगे हम क्या कर देंगे, इस तरीके से लगा के 0 0 कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये। तो इस तरीके से हम कर देंगे यहाँ पर, तो ये इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। आगे डैश डैश करके हम 0 लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया 32 बिट्स पे हमारा ये सॉल्व हो गया। और ऐसी डबल प्रिसीजन मेथड में करना है सेम। फर्स्ट और सेकंड स्टेप तो उसके अंदर भी सेम रहेगा। और थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमें कुछ नहीं करना है, वही इसको उस वो जो हमारी इक्वेशन थी ना वो वाली, उससे कंपेयर कर देना। 2 वाला पार्ट वही इससे इस तरीके से ही कंपेयर हो गया। ई की वैल्यू ये आ गई हमारी जो कि डेसिमल में, इसे फिर बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा एक्सपोनेंट पार्ट आ गया फिर ये वाला जो है। और साइन की वैल्यू वही होगी, यहाँ पर कोई साइन बिट है ही नहीं, तो ये यहाँ पर भी साइन बिट की वैल्यू 0 होगी। और ये मैंटीसा हो गई जो कि हम लिख देंगे आगे आगे डैश डैश करके हम 0 लगा देंगे। तो इसी तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो 52 बिट्स की हो गई, इस तरीके से हम इसका आंसर लिख देंगे यहाँ पर। और इसी तरीके से आपको आंसर निकाल लेना है इसका। तो जिस तरीके से आप इसका आंसर निकाल भी सकते हैं, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा इसका। तो इस तरीके से आप बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर देना इस तरीके से। अब आपको बता देता हूँ डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे कि 69.71 दे रखा है यहाँ पर, तो इसे हमें इसमें कन्वर्ट करना, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ये वाला तो आप सिंपल ही कन्वर्ट कर ही लेंगे। पॉइंट वाले में आपको परेशानी आ सकती है, एक और बार मैं आपको पॉइंट वाला समझा देता हूँ। उस वाले में कभी आपको कन्फ्यूजन हो गई होगी, तो एक और बार समझा देता हूँ। तो 2 से पहले मल्टीप्लाई करनी है, 2 1 सा 2 हो गया, 2 7 सा 14 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया, तो यहाँ पर 1.40 आ गया। तो यहाँ पर ना ये जो 1 है ना ये बाहर ले लेंगे और यहाँ पर क्या बच जाएगा, आ जाएगा हमारा 0.42 आ जाएगा। फिर से इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता जब तक हम करते ही रहेंगे। 2 2 सा 4, 2 4 सा 8, और यहाँ पर 0.8 आ गया। तो यहाँ पर 0 आ गया, फिर इसको 2 से करेंगे, 2 4 सा 8 और 16, फिर ये क्या आ गया हमारा 1.68। तो फिर ये 1 आ गया, और फिर हम इसे फिर 0.68 आ गया, फिर 2 से करेंगे इसे। इस तरीके से हम करते रहेंगे इसे। और इसको ना आप ना ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट तक, 3 से 4 पॉइंट तक ले लेना। तो इसको ना आप ना क्या करना, इसको 3 से 4 पॉइंट तक ले लेना आप वैसे। या हमारा फिर इसके बाद 1.36 से फिर 0 हो जाएगा, यहाँ पर फिर 1 आ गया, और फिर इसे 2 से करेंगे, फिर क्या होगा 2 16 12 और 2 6 7 0.2, फिर 0 आ गया यहाँ पर। और इसके बाद फिर
0.72 को फिर 2 से करेंगे, फिर आ गया 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, 14 का 4 गया और यहाँ पर आ गया 1.44। तो इस तरीके से आप ना 3 से 4 पॉइंट तक ले सकते हो, और किसी किसी में यहाँ पर 0 भी आ जाएगा, उस वाले में आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें अगर इस टाइप का आता चला जाए तो आप ना इसको ना 3 से 4 पॉइंट तक बस सॉल्व कर लेना, उससे ज़्यादा लेने की आपको कुछ ज़रूरत भी नहीं है। बस यही था इस वीडियो में। अब मिलते हैं, एक और न्यूमेरिकल रह गया है इस यूनिट का, डिवीज़न वाला, जो कि मैं यूनिट 3 के साथ जब बताऊँगा तो कल आपको सुबह में या 11-12 बजे तक उसकी वीडियो मिल जाएगी। और फिर उसके बाद हमारी 3 या 4 बजे तक आपको यूनिट 4 के न्यूमेरिकल की वीडियो मिल जाएगी। अब मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।